अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। सामिईन किराम, ईद उल अज़हा के बाद 3 दिन 11, 12, 13 दुल्हिज्जा को अय्याम तशरीक़ कहा जाता है। और इन 3 दिनों को अय्याम तशरीक़ इसलिए कहा जाता है कि अरब इन दिनों में कुर्बानी और हदी जानवर का गोश्त खुश्क करने के लिए धूप में रखते थे। 13 ज़ुल्हिज्जा का सूरज गुरूब होते ही अय्याम तशरीक़ ख़त्म हो जाते हैं और हज और कुर्बानी के अमाल मुकम्मल हो जाते हैं। अय्याम तशरीक़ खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन हैं। अल्लाह का जिक्र मुतलक़न अफजल तरीन इबादत है। अल्लाह फरमाता है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे अजीम अमल है। और अय्याम तशरीक़ में हमें अल्लाह को याद करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह फरमाता है वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदातिन, इन चंद दिनों में अल्लाह को याद करो। हदीस है, आप फरमाते हैं अय्याम तशरीक़ अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिन लिल्लाह, रवाहु मुस्लिम। कि अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13 दुल्हिज्जा ये खाने पीने के दिन हैं और अल्लाह को याद करने के दिन हैं। अय्याम तशरीक़ अहले इस्लाम के लिए ईद के अय्याम हैं, ईद के दिन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम अरफा व यौमुन नहर व अय्याम तशरीक़ ईदुना अहल इस्लाम, रवाहु अबू दाऊद व नसई व तिरमिज़ी। फरमाया आपने कुर्बानी अरफा का दिन, कुर्बानी का दिन और अय्याम तशरीक़ ये हम अहले इस्लाम के लिए ईद के अय्याम हैं। अय्याम तशरीक़ में फ़र्ज़ नमाजों के बाद तकबीर मुक़य्यद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ने चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खेमे के अंदर मिना में बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते, मस्जिद वाले भी तकबीरात पढ़ते और बाज़ार मिना तकबीरात से गूंज उठता। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने बिस्तर पर, बाजार में, अपने रास्तों में बकसरत तकबीरात पढ़ा करते। सही बुखारी में है कि अय्याम तशरीक़ में मस्जिदों के अंदर औरतें भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पीछे सफ़ों में तकबीरात पढ़ा करती थीं। अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी गई है, मगर उस शख्स के लिए जिसके पास हज में कुर्बानी का जानवर ना हो तो वो हज के अय्याम में, अय्याम तशरीक़ में वो 3 दिन रोज़े रखेगा, जैसा कि सही बुखारी के अंदर है। अय्याम तशरीक़ का पहला दिन 11 दुल्हिज्जा को यौमुल क़र कहा जाता है। हदीस है इन्न आदमल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र, रवाहु अहमद व सहहुल अलबानी। कि सबसे अजीम दिन कुर्बानी का दिन है, यौमुन नहर है, फिर यौमुल क़र है यानी ठहरने का दिन। 11 दुल्हिज्जा को यौमुल क़र कहा गया इसलिए कि हुज्जाजे किराम हज के अमाल से थक कर वो 11 ज़ुल्हिज्जा को मिना में ठहरते थे, इसलिए उस दिन को यौमुल क़र कहा गया। और वो यौमुन नहर के बाद सबसे अजीम दिन है जो कि अय्याम तशरीक़ का एक दिन है। अय्याम तशरीक़ में हुज्जाजे किराम तीनों जमरात को कंकरियाँ मारते हैं, अल्लाह का तकबीर बयान करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, कुर्बानी करते हैं और अय्याम तशरीक़ की रातें मिना में गुजारते हैं। 12 दुल्हिज्जा को सूरज गुरूब होने से पहले या फिर 13 ज़ुल्हिज्जा को ज़वाल के बाद कंकरियाँ मार कर मिना छोड़ते हैं और इस तरह से अय्याम तशरीक़ में उनका हज मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको इन फ़ादिल औक़ात की क़द्र करने की तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।